नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज इस वीडियो में मैं ऐसा दोगलापन दिखाने वाला हूं ये अनुराग कश्यप और बॉलीवुड के जो लिब्रांडो लॉबीज का, कि मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में ये चल क्या रहा है। कंगना या रवि किशन के ऊपर तो सब लोग लग लग गए, टूट पड़े हैं। एहसान फरामोश, थाली में छेद करने वाले। आप मुझे एक बात बताइए, आपने किसी कंपनी में काम किया, ठीक है, वहाँ आपको कुछ गलत लगा, आपने उसकी शिकायत की, दैट इज नोन एज विसल ब्लोइंग, राइट। हर कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, लाइक बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट्स लाइक टीसीएस टेकएम में, तो मैंने खुद ने देखा है यार, बड़े बड़े मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर डेटा शेयरिंग के चक्कर में नप गए थे, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने कांटेक्ट किया था विसल ब्लोअर जो डिपार्टमेंट होता है, जो मैकेनिज्म है, उन्हें कांटेक्ट किया तो वही बड़े बड़े मैनेजर नप गए। तो आज ना मैं यही बात करने वाला हूँ कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना एहसान फरामोशी कैसे कही जाएगी, या फिर जिस थाली में खाया उसमें छेद करना कैसे कहा जाएगा। आज तमाम मीडिया हाउसेस हमारे देश, हमारे पीएम को भर भर के कोसते हैं। उसके डिफेंस में वो लोग बोलते हैं भाई हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज करेंगे तभी तो चीज़ें बेहतर होंगी। देश में जो गंदगी है, देश में जो करप्शन है, सरकारें सोती रहती हैं, जॉब नहीं है, जीडीपी गिर गई है, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। वो बोलना सही है? वो बातें करना सही है। बट अगर कंगना या रवि किशन बोले कि भाई बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया या ड्रग लेते हैं, आउटसाइडर जो होते हैं उनको काम नहीं दिया जाता है, बॉलीवुड में अगर चीज़ें दुरुस्त करने की बातें अगर हो रही हैं, तो वो एहसान फरामोशी कैसे कहलाएगी, ये तो मेरी समझ से ही परे है। बीते कुछ दिनों से मेरी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जहां रिपब्लिक की एक एक्स एम्प्लॉय जो है, कोई सरकार करके है, उसके कुछ ट्वीट्स वगैरह के लिंक मुझे भेजे गए। व्हाट्सएप पे भी अति विद्वान लोगों ने मुझे मैसेज किया कि देखो वो रिपब्लिक की पोल खोल रही है। अगर कोई एक्स एम्प्लॉय ऑफ रिपब्लिक की पोल खोल रही है, तो उसे अनुराग कश्यप जैसे लोग और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रिपब्लिक की पोल खोल रही है। वो एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाई उसमें छेद करने वाले नहीं है क्या? यही चीज अगर कंगना कर रही है, बॉलीवुड में रही, बॉलीवुड में काम किया, उसने सब कुछ देखा, क्या गटर पना है, गंदगी है, लोगों को कैसे ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है, कैसे उनके हाथ से फिल्में छीनी जाती हैं, कैसे सुशांत जैसे टैलेंटेड एक्टर को रास्ते से हटाने के लिए तमाम तिकड़म की जाती है। अगर वो इन चीज़ों के ऊपर बोलती है तो वो एहसान फरामोश कैसे हो गई? वो विसल ब्लोअर क्यों नहीं कहलाती है? रिपब्लिक की एक एक्स एम्प्लॉय रिपब्लिक के खिलाफ बोलती है एंड इतने भर भर के तारीफें कर रहे हैं उसको, मतलब सपोर्ट करा पूरा बॉलीवुड की, देखो रिपब्लिक का जो घटिया चेहरा वो एक्सपोज कर रही है, वो एक्स एम्प्लॉय ऑफ रिपब्लिक। तो कंगना भी तो एम्प्लॉय है बॉलीवुड की, वो भी तो बॉलीवुड का जो घटिया चेहरा एक्सपोज कर रही है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है आप लोगों का? अगर एक एक्स एम्प्लॉय किसी कंपनी के बारे में, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट है, उसके अगेंस्ट बोल रही है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। वही चीज कंगना कर रही है, तो आप उसको गालियां क्यों दे रहे हो, उसको मेंटल क्यों बोल रहे हो? रवि किशन ने क्या गलत बोला? आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको बाकियों के मुकाबले कम पगार मिल रही है, आपका अप्रेजल ठीक से नहीं हो रहा है, आप टारगेट मीटअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको वो इज्जत नहीं मिलती है, तो आप कंप्लेंट करते हो, तो आप एहसान फरामोश कैसे कहलाओगे? विसल ब्लोअर जो मैकेनिज्म है, जो डिपार्टमेंट है, वो क्यों रखा गया है? सेबी ने भी बोल दिया तमाम फर्म्स जो कि शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हैं, उन सभी कंपनीज को अपने यहाँ विसल ब्लोअर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ताकि कंपनी में कुछ भी अनएथिकल, इलीगल, करप्ट चीज़ें हो रही हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके, ताकि कंपनी के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट हो, बेटर वर्क कल्चर हो। अगर बॉलीवुड में भी यही चाहती है कंगना, तो इसमें गलत क्या है? इसके पीछे कई लोग बोलेंगे कि वो तो अपना एजेंडा चला रही, तो फिर वो रिपब्लिक की एक्स एम्प्लॉय भी अपना एजेंडा चला रही होगी, रवीश कुमार अपना एजेंडा चला रहा होगा। अगर कंगना एजेंडा चला रही है तो फिर इन लोगों का भी एजेंडा है, और अगर ये लोग का एजेंडा नहीं है, ये देश हित में बोल रहे हैं, तो फिर कंगना भक्त का भी कोई एजेंडा नहीं, वो भी देश हित और बॉलीवुड में बोल रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? आप किसी एक लड़की को जो कि रिपब्लिक में काम करती थी, उसके ट्वीट शेयर कर रहे हो, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो कि देखो एक एक्स एम्प्लॉय किस कदर रिपब्लिक और रनअप की पोल खोल रही है, देखो वहाँ कैसा गंद पना था, सुशांत के केस से ही पूरा चैनल चल रहा है उनका, दुनिया भर की बातें। तो वही चीज़ तो कंगना कर रही है भाई, तो उसको आप सनकी क्यों बोलते हो? हैं? थाली में छेद करने वाले वो होते हैं जो इसी देश में रहें और इसी देश के टुकड़े करने की बात करें, लेकिन उनका महिमा मंडन किया जाता है, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो ये दोहरा मापदंड जो है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ।
अगर एक लड़की आपको पसंद आ रही जस्ट बिकॉज वो रिपब्लिक चैनल की पोल खोल रही है, उस चैनल में रहकर उसने सब कुछ देखा, सुना, सहा, झेला, वही चीज़ कंगना कर रही है। फिर उसने भी बॉलीवुड के अंदर रहकर बहुत कुछ झेला, सहा, फिर अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो फिर ये गलत कैसे हुई वो? इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन देश को गाली देते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको फिर थाली में छेद करने वाला क्यों नहीं कहते आप? एंड बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े एक्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्यों नहीं बॉलीवुड के अंदर एक विसल ब्लोअर रखते हैं? वो क्यों बॉलीवुड के अंदर रिफॉर्म नहीं लाना चाहते? वो बॉलीवुड के अंदर क्यों प्रोफेशनल तरीके से काम करने के पक्षधर नहीं है वो लोग? यहाँ तमाम तरह का गंदपना है, मतलब बहुत सारी, इवन टीवी इंडस्ट्री भी, यहाँ चैनल के फेवरेट लोगों को अच्छा काम मिलता है, बिग बॉस जैसे शो वो जीत जाते हैं, उनके रूल्स अदल बदल कर दिए जाते हैं। वहीं बॉलीवुड में देखो ना, नेपो किड्स को बगैर ऑडिशन के काम मिल जाता है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी या कोई भी प्रोफेशनल अप्रोच यहाँ है नहीं। उसके बाद लोग इस तरह की इंडस्ट्री को डिफेंड करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जिसकी लाठी उसका भैंस, ये वाला फंडा है, और ये लोग ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें बदलें। यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऋतिक रोशन ने बड़ा बिहारी अंदाज में बोला तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। घंटा बनेगा हकदार राजा, यहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जो हकदार होगा वो या तो मारा जाएगा या पागल करार दिया जाएगा। ये है बॉलीवुड। अगर इतना समझाने के बाद भी इतना सिंपल लहजे में बात कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तमाम जो लॉबी है, तापसी फापसी, ये दुनिया भर की लपसी बनाने वाले इडियट चिलगोजे कहीं के। मैंने आज तक भी एक क्लिप देखा जहाँ आज तक वालों ने तापसी को बिठा रखा था, और वो बात करी कि जया बच्चन इज सच ए डिग्निफाइड लेडी, उनके साथ इस लहजे में बात कैसे कर सकती कंगना? हाँ, स्वरा भास्कर ट्वीट करती है, कंगना को बड़ों से बात करने का तमीज़, लहजा, ज्ञान सिखाती है कि बड़ों की इज्जत तो सीखो। हाँ, इस हरामखोर ने तो, हरामखोर मतलब नोटी, हाँ, इसने तो बड़ी इज्जत करी ना जनरल जीडी बख्शी को, पता नहीं क्या क्या बोला। आए दिन इनके चेले चपाटे लोग पीएम मोदी को गालियां देते रहते हैं। कुणाल कामरा का तो कैरियर ही मोदी जी को गाली दे देकर सेलिब्रिटी बना, ब्लूटिक मिला उसको। तो ये बड़ों की इज्जत का ज्ञान थोड़ा अपने ऊपर भी लागू करो ना। जया बच्चन इज वेरी सीनियर एक्टर, इज डिग्निफाइड लेडी, हाँ, बट मोदी इज वॉट? इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग कहेंगे कि मोदी भक्त, लेकिन एक चाय वाला अगर पीएम बन गया तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और ये सब एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं 2014 से। आप माने ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे के लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन जो है वो है। दीज ऑल आर वर्किंग एज ए स्लीपर सेल ओनली। इन्हें देश के खिलाफ चले प्रोपेगेंडा को बढ़ाना है। आप देख लीजिए ना इनका दोगलापन। अगर रिपब्लिक की एम्प्लॉय अगर कुछ रिवील करती है तो उसको सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। कंगना कुछ रिवील कर रही तो उसको गाली क्यों दे रहे हो? फिर अगर आप इतने ही सच्चाई के बहुत बड़े पुजारी हो तो फिर कंगना को भी सपोर्ट करो। और अगर कंगना को सपोर्ट नहीं करना है तो रिपब्लिक की एक्स एम्प्लॉय को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? फिर ले देकर बातें तो एक ही जैसी है ना। वो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है, कंगना भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। और ये हरामखोर अनुराग कश्यप, इसके खुद की एम्प्लॉयज सेक्सुअली हरास की जा रही थी विकास बहल के द्वारा, और उन सब चीज़ों को बंद करने के बजाय, स्टॉप करने के बजाय, इसने तो प्राइवेटली कमरे में जाकर विकास बहल को दुनिया भर का सुना दिया। फिर बाद क्या सुनाया होगा हमको भी पता है, कमरे में क्या सुनाया होगा। बाद में बोलता मुझे तो वकीलों ने गलत सलाह दी। मतलब इनके खुद के चिराग तले अंधेरा वाला फंडा है इन लोगों का। ये खुद साले ठरकी हैं, ड्रगिस्ट हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, कास्टिंग काउच के नाम पर शोषण करते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इंडस्ट्री साफ हो, यहाँ पर प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट वे में काम हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। नहीं, ये नहीं चाहते। यहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बने, बस यही चाहिए इन लोगों को। और जो तलवे चाटे उसे पैसे मिलते रहे। अनुराग कश्यप को बड़ी फिगर है देश की जीडीपी की, लेकिन इस भड़वे को पिक्चर बनाने के लिए पैसा कहाँ से मिल जाता है? अभी कुछ दिन पहले इसने कहा था कि इसकी रोजी रोटी बॉलीवुड से नहीं चलती, तो इस हरामखोर को पैसा मिलता कहाँ से? क्या घर में पैसे का पेड़ है क्या? तुझे कहाँ से पैसा मिलता है हमको भी बता दे यार। बेरोजगार जो भटक रहे हैं उनको भी बता दे। क्योंकि इसने भी आई थिंक लास्ट महीने कहा था कि इसकी दुकानदारी, इसकी फिल्में कोई वाईआरएफ या धर्मा वाले नहीं बनाते हैं, ये तो खुद कंपनी फॉर्म करता है। तो कंपनी फॉर्म करने का पैसा कहाँ से आता है भाई? हमको भी वो सीक्रेट बता देना, हम अपने वीडियो के थ्रू तमाम लोगों को बताएंगे, तो कम से कम बेरोजगारी तो खत्म होगी, लोग अपनी अपनी कंपनियां बना लेंगे, है कि नहीं? Oh my God! Wow! तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी और शेयर भी करें सभी मित्रों के साथ।
अब यूट्यूब पर एक अलग ही टाइप का नेपोटिज्म चलता है, यहाँ तो जो पैसा फेंकता है उसके वीडियो ट्रेंड में जाते हैं, भले ही वीडियो एकदम टट्टी से भरपूर हो, लेकिन जो बढ़िया बातें अगर मैं करता हूँ, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यूट्यूब वाले मेरे वीडियो तो रैंकिंग में सबसे नीचे पटक देते हैं। भाई जिसके हाथ में पैसा उसका पैसा फेंको एडवर्ड वगैरह से या डिजिटल एजेंसी से, उनके वीडियो हायर रैंकिंग में आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें DSK रॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि मेरी तो शक्ति, मेरी स्ट्रेंथ सब आप ही लोग हो। तो इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।